नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। संसद भवन के अंदर और बाहर जो बिसात बिछी हुई है, सरकार ने आज उस बिसात पर अपने घोड़े की ढाई घर की चाल चल दी। ये तो पहले दिन से ही हम देख रहे हैं कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट नहीं है। सबकी अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरी है और उसी के चलते वो अपना अलग अलग एक्शन और रिएक्शन दे रहे हैं। कांग्रेस अपना अलग धरना प्रदर्शन कर रही है। अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कांग्रेस के साथ रहें या कांग्रेस के बिना अकेले प्रदर्शन करें। पहले दिन उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर के खूब फुटेज खाया, कांग्रेस उस दिन चुप रही। दूसरे दिन कांग्रेस ने पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सारी फुटेज और मीडिया का पूरा ध्यान और प्राइम टाइम राहुल गांधी खा गए। तो अखिलेश यादव को हर चीज में सामने यूपी में राजनीति दिख रही है। अगर कांग्रेस मीडिया फुटेज में ज्यादा आती है और मोदी का विरोधी नंबर 1 अगर कांग्रेस बन जाती है तो यूपी की राजनीति में इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अखिलेश यादव ये बात जानते हैं, इसलिए अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ रहना उनकी मजबूरी है। लेकिन आज संसद में एक बड़ा जबरदस्त ड्रामा हुआ। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष महोदय, 12 बजे के बाद जब स्थगित हुई संसद दोबारा शुरू हुई तो लोकसभा में चर्चा के मुद्दे पर 1 मिनट का वक्त पहले कांग्रेस को दिया गया। वेणुगोपाल बोले हमें चर्चा चाहिए, सरकार बोली कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, कौन से नियम के तहत हो, कब हो, कितने घंटे हो, इसकी चर्चा के लिए आप आइए। वेणुगोपाल ने उठते ही सीधे कहा कि हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इसी पर हल्ला मच गया। इसी बीच अखिलेश यादव खड़े हुए, वो भड़क गए। उन्होंने साफ कहा कि उधर सरकार कह रही है चर्चा के लिए तैयारी है और इधर कांग्रेस कह रही है कि तक इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, चर्चा नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस और बीजेपी ने आपस में सेटिंग कर ली है क्या? आपने हमको बोलने का वक्त क्यों नहीं दिया? इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इस तलखी का मतलब आप समझ रहे हैं? समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस बात को जान गए हैं कि सरकार गुगली फेंक रही है, विपक्ष में बिखराव हो रहा है। पर बिखराव तो सामने दिख रहा है। जंतर मंतर पर एक तरफ केजरीवाल बैठे हैं, शरद पवार की पार्टी बैठी है, उद्धव ठाकरे बैठे हैं। और आज तो अभी आधा घंटा पहले उद्धव ठाकरे और केजरीवाल ने, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, उद्धव ठाकरे और केजरीवाल बीच में बैठे हैं। उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुद्दे वही हैं, बात वही है, लेकिन इसमें नया ये है जो पर्दे के पीछे है। दोनों तरफ दोनों के संजय बैठे हैं। लेकिन असल बात यह है कि अगले आने वाले पंजाब चुनाव में क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस के विरुद्ध केजरीवाल के लिए प्रचार करेंगे? ये राजनीति की शतरंज है। जो दिखाई देता है असल में वो एक्चुअली में होता नहीं है, और होता वही है जो दिखाई नहीं देता, उसे देखना पड़ता है। उद्धव ठाकरे का केजरीवाल के साथ आकर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इसके मायने क्या है और खासकर इसके महाराष्ट्र की राजनीति में क्या मायने निकलेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो जनता के राजनीतिक हलकों में जो परसेप्शन आ रहा है वो ये है कि विपक्ष एक नहीं है, विपक्ष बिखर चुका है। और आने वाले सालों में जब 2027 यूपी चुनाव और पंजाब के चुनाव होंगे तो इस गोलबंदी का असर जमीन पर भी देखने को मिल सकता है। और 2-3 दिनों की घटनाओं से यह साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार विपक्ष के इस बिखराव को हवा दे रही है, क्योंकि इसमें भाजपा को राजनीतिक फायदा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस और अखिलेश के बीच में गठबंधन ना हो, ताकि मुस्लिम वोट का बंटवारा हो और अखिलेश यादव की हालत बंगाल की ममता बनर्जी जैसी हो जाए, राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी बिल्कुल हाशिए पर चली जाए। क्या इसी के लिए
सरकार कॉकरोच पार्टी वालों से बातचीत करने के लिए देरी कर रही है। बातचीत तो होगी, आश्वासन भी दिए जाएंगे और धरना भी खत्म होगा, लेकिन इसके लिए देरी की जा रही है। इस मैटर को और लंबा खींचा जा रहा है। क्यों? क्या इसके पीछे सरकार की ये मंशा है कि कॉकरोच पार्टी वाले तो धरना दिए बैठे हैं, उनको 4 दिन और बैठे रह जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन 4 दिनों में विपक्ष की राजनीति में जो उठापटक होगी और जो तोड़फोड़ होगी और जो बिखराव होगा, वो आगे आने वाले पंजाब और यूपी के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के लिए बहुत काम का होगा। कुल मिलाकर अब लबेलुआब ये है कि कांग्रेस को छोड़कर बाकी पूरा विपक्ष चाहता है कि संसद के अंदर अब इस मुद्दे पर चर्चा हो। कांग्रेस चाहती है कि और 1-2 दिन इस मुद्दे को सड़कों पर घसीटा जाए, क्योंकि कांग्रेस को इस वक्त सबसे ज्यादा फुटेज मिल रहा है और इसी फुटेज के बलबूते कांग्रेस अपनी मरी हुई राजनीति को वापस जिंदा करना चाहती है और खुद को मोदी विरोधी में सबसे बड़ा पक्ष दिखाना चाहती है। और मोदी के विरोध में जो सबसे बड़ा पक्ष होता है उसको कौन समुदाय वोट करता है, ये सब जानते हैं। और कांग्रेस को छोड़कर बाकी विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि अब मुद्दा सदन के अंदर जाए तो चर्चा में उन्हें उनका हिस्से का वक्त मिलेगा, तब वो अपनी बात रखेंगे और सबके हिस्से थोड़ी थोड़ी फुटेज भी आएगी और वो अपनी बात को जनता के समक्ष और अच्छे से रख पाएंगे। बाहर तो कोई फुटेज बाकी विपक्षी पार्टियों को मिल नहीं रही है और इसी मुद्दे पर विपक्ष के अंदर अंदरूनी गतिरोध बना हुआ है, जिसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से मिलेगा। दिल्ली में जो हो रहा है वो उसकी सारी खबरें आप टीवी पर तो देख ही रहे हैं, लेकिन खबरों के पीछे की खबर आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आप साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला कोई नया डेवलपमेंट होगा तो मैं अगला विश्लेषण लेकर आपके बीच में जरूर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।